समाज के सामने डेड बॉडी को उतारा और प्लास्टिक के अंदर से उसको बॉडी को मुक्त किया और कपड़ों को हटाया। तो मैंने कहा कि गहना भी है, तो गहना जैसे ही वो देखने लगे तो कोई भी गहना नाम की कोई चीज़ भी कोई पैर टूट गया तो ना करा गोकुन का निवेदन करता हूँ कि कम से कम इतनी संवेदना तो होनी चाहिए कि मुर्दों के ऊपर से जो गहने हैं वो तो कम से कम चोरी। ज्यादा घायल हो रहे हैं, बाकी कोई तरतन को दवाई पानी को कोई साथ। राम जी, मैं नितेश और ते देख रहे हो अपनी खबर। हाल फिलहाल मैं मौजूद हूँ उदयपुराटी क्षेत्र के गोड़ा गांव में। पूछवा को कारण है कि उरे गोपाल जी का लड़का है विक्रम जी, जका कि 9 तारीख ने बारात जा है, MP बारात जा है, दुल्हन भारती के साथ उनकी रिश्तों तय है, साथ फेरा भी हो जाही, साथ जिन्ना मनने की कसमा भी खाई जाही। बीका बाद में भी दुल्हन ने ले के उड़ा ही आ बनकर सूचना पूछा है कि जो दुल्हन है वह ख़त्म होगी। बीका साथ साथ 5 और भी कैजुअलिटी हुई हैं, जगह ऑन द स्पॉट जिनका की डेथ होगी, साथ ही 7 गंभीर घायल टाइम पर जिंदगी और मौत का बीच में लड़ रहे हैं के हनी ये परिवार पर बीत रही है। जठे दुल्हन आबाड़ी ही बठे भी दुल्हन की अर्थी आई है। सारी बातचीत ही परिवार से कर। हाँ जी माता जी, सबसे पहले तो है कि दुख की घड़ी है परिवार पर है। बहुत दुखी है, हाँ बहुत दुखी है ये घड़ी भगवान के। इनसे बच्चे और के दुख करो भगवान। जवाई गई ऑर्डर छोटा छोटा छोड़ के 3-3 4-4 साल का टाबर। हाँ जी, क्या कह रहे हो? अचानक बिंदनी आपा की तैयारी ही देव देवता तो खबा की तैयारी ही लास्ट लेके कराना बड़े। हाँ दाग दे बन गए दुल्हन का तो स्वाग थाल भी बने हुए हो। तो अब बात करना परिवार पर, तो देखो दुख की घड़ी परिवार ही को नहीं, गांव भी दुख की घड़ी में परिवार का साथ खड़े है। हाँ, साथ ही जो घायल ही बन की सलामती के लिए दुआ भी कर रहे हैं गाँव। 4 आदमी ज्यादा घायल हो रहे हैं, बाकी कोई तरतन को दवाई पानी को कोई साधन को नहीं, कोई साथ कौन दे रही गाँव में। कोई तो कोई सरकार दे रही है, कोई परिवार दे रहे हैं, कोई को नहीं है। खुद बनड़ो भी कोई पैर टूट गया तो ना करा गोकुन का घर कमाने। तो घर के अंदर कमा वालो और कोई नहीं कमा वालो, खाली एक वो बनड़ो ही हो। वो भी कई बालू बिजनी ब्याह के ले बात खत्म होगी गेला में, और भी को पैर टूट गया दोनों डाकखाना में है जयपुर है कटी सारा अस्पताल में पड़े हैं, कोई को नहीं। तो अब सरकारों ते के मांग कर रहे हो? सरकारों के मांग कर रहे हो? मांग भाई आपकी इच्छा से दे देखो, सरकार ले ले से भाई गरीब नहीं है तो देखो। ये जैसे ही मैं 9 सवा 9 बजे ऑफिस पहुंचा तो मेरे को खबर मिली कि अपने परिवार की एक दुर्घटना घटना हो गई और एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। और निम्स हॉस्पिटल में मैं वहाँ गया। वहाँ जाकर के हमने कुछ फ़ोटो कलेक्ट की कि वो सीरियस है। तो पता चला कि हमारी जो दुल्हन थी वो दुल्हन हॉस्पिटल में ख़त्म होने के बाद में हॉस्पिटल में है, मोचरी में है, और उसकी फ़ोटो ली गई। तो उसमें गहना सारा का सारा गहना दिख रहा है उसमें। और बाद में पहन रखे हो? हाँ पहन रखा है। तागड़ी है, जैसे ये कमर में कमरबंद बोलते हैं उसको, तागड़ी बोलते हैं। पाँव में पाजेब बोलते हैं हमारे यहाँ। ये तो 2 चीज़ तो दिख रही है उस फोटो में। और हमें जैसे पोस्टमार्टम के लिए पुलिस वालों ने हमें बुलाया, हमारे कई जगह हस्ताक्षर करवाए। हस्ताक्षर करवाने के बाद में पुलिस वालों को हमने कहा साहब ये बॉडी दे रहे हो, उसमें कोई नई नवलन दुल्हन है, उसमें गहना भी होगा। तो उसने पुलिस वालों ने, उस कर्मचारियों ने कहा जो गहना है वो साथ में ही है इनके, हम साथ में देंगे, हमको उतारते नहीं है। परंतु जैसे ही वो डेड बॉडी को लेकर के एम्बुलेंस द्वारा ये आई, 2 बॉडी आई थी और हम साथ साथ गाड़ी के चल रहे थे। और जैसे यहाँ आने के बाद में समाज के सामने डेड बॉडी को उतारा और प्लास्टिक के अंदर से उसको बॉडी को मुक्त किया और कपड़ों को हटाया। तो मैंने कहा कि गहना भी है, तो गहना जैसे ही वो देखने लगे तो कोई भी गहना नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसी दर्दनाक घटना हो गई। लोग रो रहे हैं, पूरा गांव पूरा बाजार बंद है। और वो लोग अपने शव के साथ में इतना घिनौना हरकत कर रहे हैं कि उनके शव से गहना ही उतार लिया। तो मैं तोमर साहब से और यहाँ की जो राज्य सरकार से निवेदन करता हूँ, कम से कम वो गहना तो इनको दिलाएं भाई। अपना जो अपनी तरफ से जो सहायता कर सके तो ठीक है, अपन तो गहना तो दें। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि कम से कम इतनी संवेदना तो होनी चाहिए कि मुर्दों के ऊपर से जो गहने हैं वो तो कम से कम चोरी नहीं करें। वो चोरी कर रहे हैं, एक मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं उनमें। बस मेरा तो ये निवेदन है सरकार से और आप मीडिया से कि इस बात को ज़्यादा फैला करके और वो गहना हमारा वापस दिलाया जाए। जी नमस्कार। क्या घटना करना आपको? साहब घटना की है, दुखद घटना है, क्योंकि 9 तारीख को हम यूपी से मध्य प्रदेश से ये इस बच्चे का रिश्ता किया हुआ था, तो वहाँ से बारात रवाना की थी।
तो यहाँ से 16 आदमी रवाना हुए थे सवारी गाड़ी में, और बाकायदा 10 तारीख का सावा था, वहाँ एमपी में शादी हो गई, पूरे जो भी रस्म रिवाज थे आदिवासी समाज के वो होकर के, और वहाँ से विदाई लेकर के दुल्हन को लेकर के आ रहे थे। तो ये जो दोसा रोड है वहाँ पे आकर के एक ट्रोले में एक्सीडेंट हो गया। हमारे को 9 बजे पुलिस वालों ने वहाँ से सूचना दी कि आपके इतने लोग ऐसे ऐसे ऑन स्पॉट ख़त्म हो गए। तो हमारा जो खुशी का वातावरण था वो एकदम से गम में बदल गया, और पूरे गांव में मातम छा गया, और हमें दुख हुआ। और उसके अलावा इस बच्चा एक ही है, और ये जो विधवा माँ है ये 15 साल पहले विधवा हो गई थी, एक लड़का 3 बहनें, जिनमें बहनों की शादी कर दी। दुख की बात यह है कि वो जवाई सुभाष नाम करके वो दामाद भी ख़त्म हो गया, दूसरा दामाद वो कोमा में है। उसके अलावा हमारा रिश्तेदार है ये बुगाला का छोटू लाल मीणा, उसका 18 साल का बच्चा ख़त्म हो गया, और वो उसका बाप कोमा में है। एक यहाँ से दादाजी थे इस बच्चे के, वो जो पूंछ से श्रवण मीणा, वो ख़त्म हो गए। उससे कुल मिलाकर के 5 ऑन स्पॉट ख़त्म हो गए, 3 लोग कोमा में हैं, 4 लोग वहाँ पे, ऐसे 7 लोग एडमिट हैं। और अभी तक तो हमारे पास कोई सरकार की तरफ से या किसी प्रकार का कोई सांत्वना भी नहीं आई है। वहाँ पे जयपुर जो राजस्थान सरकार के नुमाइंदे कलेक्टर और एसपी वगैरह वहाँ पे निम्स हॉस्पिटल में आए थे, और उन्होंने एक कर्मचारी को ये भी नहीं कहा कि इनको देख रेख ठीक तरीके से करना है, कि ये करना है, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा साहब कि जब अल्पसंख्यक लोग कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उन लोगों को अच्छी तरीके से गवर्नमेंट कभी 10 लाख 5 लाख 15 लाख जो भी सुविधा देते, घायलों को ये पैसे मिल रहे हैं और मृतक को ये सुविधा मिल रही है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, सक्षम लोगों की तो सरकार सपोर्ट करती है। ये जनजाति समाज जो गरीब है, शेखावाटी का पहला ऐसा हादसा है जो इस तरीके की 3 बहनों के बीच में एक भाई रोस हुई, एक पैर गंवा चुका और हालात कोमा में है। कोई भी हमें कोई सांत्वना यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, सांसद, प्रधान, एमएलए, किसी के द्वारा कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला। मात्र एक चौथा स्तंभ न्याय का मीडिया हमारे हालचाल जानने के लिए आ रहे हैं, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस परिवार को सरकारों की तरफ से जो मिलना चाहिए वो हमें न्याय मिलनी चाहिए और इनका सपोर्ट मिलना चाहिए, जिससे विधवा माँ आगे का जीवन छाती पे हाथ रख के जी सके। लेकिन हमारे साथ जो जनजाति समाज के साथ सौतेला व्यवहार सरकारों की तरफ से हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये आज देखने को मिल रहा है। इसको दूर करें, यही हम चाहते हैं। और बात करा कि जो दुल्हन है भारती जी बन को अभी अंतिम संस्कार अपना पीछे चल रहा है, हाँ। तो बन का परिवारजन भी हो पूछे हैं। देखो साहब, उनके परिवार बहुत अच्छे हैं। उनके मामा जी और उनसे बात हुई थी तो उन्होंने हमें डेथ बॉडी दिला दी कि आपकी बहू है, लेके जाओ, संस्कार करो। हम लोग आएंगे तो 24 घंटे लगेंगे, वो कल सुबह तक हमारे पास पहुंचेंगे। आ रहे हैं, रवाना हो गए वो, और बाकायदा आ रहे हैं। और भी उसके अलावा रिश्तेदार भी आ रहे हैं, लेकिन वहाँ से इस समय कोई नहीं है, एमपी से कोई नहीं आया है। एक आया था, वो वहाँ पे एडमिट है, बाकी कोई नहीं आया है। अब बात करा दुल्लो विकास जो दूल्हा बन की हालत भी गंभीर है, क्या हालत है बन की फिलहाल? उनके हालात साहब, अभी हमारे पास सूचना ये कि डॉक्टरों ने उनको सीरियस बता दिया। उस बच्चे को भी, उसका पाँव तो ख़त्म हो ही गया, उसके कोमा में वो भी आ गया है। अब उसका दुख हो रहा है हमारे को। उसके अलावा 2 लोग और वहाँ पे हमारे दामाद, जो दूसरा दामाद है वो भी एडमिट है, वो कोमा में आ गया। तो बड़ी दुख की बात है कि कोई सुनने वाला तो खैर परमात्मा है, जो भी होगा वो होगा। लेकिन हम सरकारों से तो ये अपेक्षा करते हैं साहब कि इस स्थिति के अंदर कोई प्रोटेक्शन मिले। ते तस्वीर का माध्यम मेरे पीछे देख पा रहा हो जो दुल्हन आज गरा पूछ वाली जगह घर के अंदर मंगल गीत गावाड़ा हा, जगह घर के अंदर आपा खैस का कि दुल्हन की मुँह दिखाई की रस्म हो वाली ही भाई एक सफ़ेद चादर में लिपट के आई है। ये दुख की घड़ी परिवार के ऊपर टूट पड़ी है। और दुल्हा जो विक्रम जी ही बभी इस टाइम पर हॉस्पिटल के अंदर ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो दर्शकों से निवेदन है कि दुआ करो भी विक्रम जी के लिए कि बस सही सलामत जल्दी स्वस्थ होकर घर आ जाएं। साथ ही शासन प्रशासन से निवेदन है कि घायला की जल्दी से जल्दी सहायता करी जा, ताकि बनने एक उचित इलाज घायला ने मिल जा। साथ ही इस परिवार का ऊपर यह दुख की घड़ी पड़ी है, तो सरकार ने भी, शासन प्रशासन ने भी इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े होना चाहिए। वीडियो देखने के बाद में तारीख कह रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मिला अगली वीडियो के साथ। राम राम जी।